हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिस्तान बाय राज सर में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर बुक का 4th चैप्टर व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स रिटन बाय सत्यजीत रे का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन बी 1.1 का ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सिनेमा अन्य किसी रचनात्मक अभिव्यक्ति के बराबर सम्मान प्राप्त करता है। ये सही है, ये ट्रू है। द सिनेमा डजंट कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। ये फॉल्स है, क्योंकि सिनेमा साइंस के कोल्ड लॉजिक को कंबाइन करता है। फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। ये ट्रू है, क्योंकि हॉलीवुड के बाद भारत सबसे ज़्यादा फिल्म का उत्पादन करता है। इंडिया हैज अचीव्ड व्हाट अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड। ये फॉल्स है। दूसरे देशों ने जो उपलब्धि हासिल की है, भारत ने वो उपलब्धि हासिल नहीं की है अभी तक। इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल। दैट्स ट्रू। इंडियन म्यूजिक बड़े स्तर पे इम्प्रोवाइजेशनल है। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक की तरफ। अब बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक की तरफ। बाय द 20s इट हैड रिस्ड a big business. It has reached the status of big business. Second question, why were our film not shown? यहाँ पे abroad भरेंगे हम लोग। Third question, the technicians will the tools. The technicians will blame the tools. Fourth question, the first feature was shot in 1913. 1913 में पहली फीचर फिल्म शॉट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the with music failed in our case. यहाँ पे एनालॉजी भरा जाएगा। द एनालॉजी विद म्यूजिक फेल्ड इन आर केस। अब देखते हैं एक एक करके शॉर्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी 1.3 का क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज रिटन दिस एसे। तो सत्यजीत रे ने इस एसे को लिखा है। सत्यजीत रे हैज रिटन दिस एसे। सेकेंड क्वेश्चन, which is the most potent and versatile art form। तो सिनेमा is the most potent and versatile art form। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। were Indian films shown abroad a few decades ago। नहीं, इंडियन फिल्म्स को नहीं दिखाया गया था। no, Indian films were not shown abroad a few decades ago। क्वेश्चन नंबर 4, when was the first short film produced। पहली शॉर्ट फिल्म 1907 में प्रोड्यूस की गई थी। तो लिख देंगे द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक वाला। फिर से देखते हैं बी 2.1 का। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव स्टडीड। फिल इन द ब्लैंक का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरीज हैव बीन रिटेन ऑन हॉलीवुड सक्सेस। रिटेन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, it should be realized that the average American film is bad। यहाँ पे मॉडल भरा जाएगा। एवरेज अमेरिकन फिल्म इज अ बैड मॉडल। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर ऑल वी डू द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। यहाँ पे वी डू पजेज होगा। वी डू पजेज द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विथ विजुअल डिसोनेंस। यहाँ पे मेजोरिटी भरेंगे हम लोग। द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विद विजुअल डिसोनेंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड क्लियर ऑफ सच इनकॉन्सिस्टेंसीज। यहाँ पे स्टीयर होगा। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सच इनकॉन्सिस्टेंसीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देयर रेयर ग्लिम्पसेज ऑफ एन enlightened approach in handful of recent film। यहाँ पे have been बढ़ाएगा। there have been rare glimpses of an enlightened approach in handful of recent films। दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक वाला सेक्शन बहुत ही आसान है, क्योंकि बुक का हूबहू लाइन उठा करके दे दिया गया है। आप बुक से ढूंढ सकते हो। आपको मीनिंग समझ में आती हो नहीं आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक से हूबहू लाइन उठाया गया है फिल इन द ब्लैंक का, तो उसको आप दे सकते हो। हमने एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठने वाला था या फिर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, उसको हमने हाईलाइट कर दिया था। चलिए फिर से ब्रीफ क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी 2.2 का। हैव एवरेज अमेरिकन फिल्म्स बीन अ बैड मॉडल? गिव वन रीजन। यस,
Average American films have been a bad model because it depicts a way of life so utterly at variance with our own. हाँ, एक अमेरिकन फिल्म एक बैड मॉडल है क्योंकि ये वो जो दिखाता है वो हमारे लाइफ, हमारे भारत के लोगों के लाइफ से काफ़ी अलग होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. मेंशन वन थिंग और फीचर विच इंडियन फिल्म्स नीड. Indian films need a sort of iconography of cinema which would be uniquely and recognizably Indian. भारतीय फिल्म को ऐसे आइकोनोग्राफी की ज़रूरत है जो देखने में एकदम जिसमें भारतीयता झलकती हो, जिसकी पहचान भारतीय आइकोनोग्राफी के तौर पे हो सके. भारत का यूनिक स्टाइल होना चाहिए उसमें. डू इंडियन फिल्म मेकर्स possess the primary tools of film making? Yes, Indian film makers possess the primary tools of film making. अब देखते हैं दोस्त वर्ड मीनिंग सेक्शन को, वर्ड स्टडी देखते हैं. सबसे पहले डिक्शनरी यूज वाला सेक्शन देखते हैं, करेक्ट द स्पेलिंग वाला सेक्शन. दोस्तों करेक्ट द स्पेलिंग वाला सेक्शन को हमने यहाँ पे डायरेक्ट सही आंसर लिखा है. वर्सटाइल, इनएविटेबल, पोटेंशियल, रिप्लेट, फेनोमेनन का डायरेक्ट हमने सही आंसर लिख दिया है. गलत वाला क्वेश्चन जो है वो आप अपने बुक से देख लेंगे. एक्सरसाइज 2 देखते हैं वर्ड मीनिंग सेक्शन का. सेंटेंस फ्रेम करने वाला सेक्शन है. वर्ड सेंटेंस में इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंस में. तो सबसे पहला सेंटेंस क्रिएशन है. सबसे पहला वर्ड है क्रिएशन, जिसका मतलब होता है उपज या उत्पादन. तो हमने इस्तेमाल किया है इसको सेंटेंस में. दिस पेंटिंग इज द क्रिएशन ऑफ हिज माइंड. यह पेंटिंग जो है उसके दिमाग की उपज है. पोटेंशियल, सना हैज़ द पोटेंशियल टू बी एन ऑफिसर. सना के पास एक ऑफिसर बनने की क्षमता है, आंतरिक क्षमता है. सोली का मतलब होता है अकेले या पूर्ण रूपेण. माई ब्रदर सोली ओन्स दिस कंपनी, मतलब मेरा भाई इस कंपनी पे अकेले अधिकार रखता है, या फिर मेरा भाई इस कंपनी पे पूरा अधिकार रखता है. क्वियर मीन्स अजीब. शी इज शोइंग क्वियर बिहेवियर टुवर्ड्स मी. वह मेरे प्रति अजीब व्यवहार दिखा रही है. ग्लॉस मीन्स चमक दमक. इंडियन सिनेमा नीड्स अ लिटिल ग्लॉस. भारतीय सिनेमा को थोड़ा बहुत चमक दमक की जरूरत है. एडेक्वेट मीन्स पर्याप्त. आई हैव एडेक्वेट मनी टू हेल्प हर. मेरे पास उससे मदद करने के लिए पर्याप्त पैसे हैं. इनक्रेडिबल मीन्स अतुलनीय या अविश्वसनीय. हर ग्रोथ इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल. उसका विकास अविश्वसनीय या अतुलनीय होने जा रहा है. अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग वाला सेक्शन. कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है फ्रेज का. तो कन्फर्ड मीन्स होता है गिवन. आर्किटेक्चर, आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग. इंडिस्पेंसिबल मीन्स एसेंशियल. इवोल्यूशन मीन्स प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग. ग्लॉस मीन्स स्मूथ ब्राइट सरफेस. आइकोनोग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ पेंटिंग. अब ग्रामर वाला सेक्शन देखते हैं. देखिए दोस्तों, ग्रामर वाला सेक्शन को हमने अधिकतर सेक्शन को छोड़ दिया है क्योंकि उसको अलग से हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे. सिर्फ हमने एक फिल इन द ब्लैंक वाला सेक्शन लिया है जिसमें मॉडल्स को भरना है, शुड और आउट टू में फ़र्क करना है. तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि शुड से एक नॉर्मल सजेशन या एडवाइस व्यक्त होता है. तो नॉर्मल सजेशन या एडवाइस व्यक्त करने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें शुड डालेंगे, और आउट टू उस सेंटेंस में डालेंगे जिसमें मोरल ऑब्लिगेशन अर्थात नैतिक बाध्यता व्यक्त करने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें आउट टू का इस्तेमाल करेंगे, और नॉर्मल सजेशन वाला सेंटेंस जो होगा उसमें शुड का इस्तेमाल करेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. वी ... हेल्प आवर नेबर्स. हम लोगों को अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए. ये एक नॉर्मल सजेशन है, इसलिए यहाँ पे शुड लगाएंगे. दूसरा क्वेश्चन, ही ... स्पीक द ट्रूथ. ये एक हम लोग उसे सत्य बोलना चाहिए, ये एक नैतिक बाध्यता है, इसलिए आउट टू का इस्तेमाल करेंगे. एवरीबडी ... ट्रस्ट हिज फ्रेंड्स. सभी को अपने दोस्तों पे विश्वास करना चाहिए, ये एक सामान्य सलाह है, इसलिए यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करेंगे. सी ... रीड दिस नोवेल. उसे यह नोवेल पढ़ना चाहिए, यह उपन्यास पढ़ना चाहिए, ये एक नॉर्मल सजेशन है, इसलिए यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करेंगे. अगला क्वेश्चन है सबसे लास्ट क्वेश्चन. यू ... वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. आपको देश के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है, इसलिए यहाँ पे आउट टू का इस्तेमाल करेंगे. दोस्तों इस प्रकार हमारा 4th चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है. दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 10th और 12th के लिटरेचर से, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सारे वीडियोस डाले जाएंगे, और साथ ही साथ ग्रामर और ट्रांसलेशन के भी वीडियोस डाले जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.